वन कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज छोटी सी वीडियो शूट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेनियल सेल की इक्वेशन क्या होती है। तो डेनियल सेल की इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। तो सेकंडली हम क्या लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। वी ऑल नो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। नर्स्ट इक्वेशन इज योर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल minus 0.059 by n log of concentration of zinc 2 positive and divided by concentration of copper 2 positive. And what would you see, यहाँ पे दो चीज़ों की concentration पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, zinc 2 positive and copper 2 positive। तो देखते हैं कि विद द टाइम इनकी concentration कैसे चेंज होगी। जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा वैसे zinc जो है वो zinc 2 positive में चेंज होता रहेगा और copper जो है वो copper 2 positive में। दैट मीन्स copper 2 positive की concentration से हमें बात करना है और zinc 2 positive की concentration से हमें बात करना है। और copper 2 positive की concentration विद द टाइम जो है वो डिक्रीज होती रहेगी और zinc 2 positive की concentration विद द टाइम जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। दैट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी कंसंट्रेशन जो है उसमें कोई भी चेंज आना बंद हो जाएगा। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके आपका वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा दैट विल लीड टू जीरो, राइट। वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा जीरो। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा जीरो मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब सारा का सारा कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया और जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। दैट मींस कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज की और जिंक की इंक्रीज की, दे विल बैलेंस ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं इसका मतलब जो है जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो है इसको लिख सकती हूँ कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, आपका अभी बताया गया कि जो जिंक ई सेल है, वोल्ट मीटर जो है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस ई सेल का रीडिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस नर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करिए, ई सेल को जीरो पुट कर दीजिए और ई नॉट सेल को एज इट इज रहने दीजिए माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू को मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया केसी के साथ। तो आप क्या देखेंगे कि ई नॉट सेल का जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा 0.059 बाय एन लॉग ऑफ केसी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस। थैंक यू।